32 एपिसोड में कामयाब ने कुछ ऐसा किया जो ऑडियंस ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे। एपिसोड की शुरुआत होती है आयरा से। आयरा अपने घर में होती है, वो फलक की तरफ से वापस आ चुकी होती है। जो भी बातें उससे कामयाब ने पिछले एपिसोड में कही थी वो उन्हें सोच के बहुत दुखी होती है। एंड सडनली उसकी नज़र उसकी कार पे पड़ती है जो कामयाब ने उसके लिए खरीदी थी, जिसे देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कामयार और इफ्तिकार का सीन। कामयार इफ्तिकार के साथ घर वापस आ रहा होता है, तो कामयार और इफ्तिकार के बीच में ये सब बातें होती हैं कि कामयार कहता है कि मैंने जितनी भी लाइफ में गलतियाँ की सब मैंने सोबर होके की हैं। शादी मैंने सोबर होके की, उस पर मैंने यकीन किया, पर उसने मेरा बिल्कुल यकीन नहीं किया। एंड वही एक बात है जो उसको बहुत हर्ट कर रही है। वो किसी और से भी खफा नहीं है, सिर्फ आयरा से खफा है। एंड में इफ्तिकार उसको कहता है कि लेकिन आयरा बहुत अच्छी लड़की है, बट कामयार इग्नोर कर देता है और वो बहुत ही उदास होता है और वो घर पहुँच जाता है। फिर घर में देखते हैं कि जब भी आयरा अपने रूम से बाहर निकलती है तो खावर वहाँ पे ऑलरेडी उसके कमरे में। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता ये लोग एक दूसरे कमरे में कैसे चले आते हैं बिना पूछे। डायरेक्ट उसके रूम में ही आ गया। खैर जब आयरा निकलती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और उससे यहाँ निकलने को कहती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है जो आयरा झटक देती है। फिर उसी टाइम कामयार कमरे में आ जाता है और खावर उसे देख के काफ़ी डर जाता है कि शायद वो उसे मारे या उस पर अटैक करे, और वो आयरा को देखता है और वो एकदम घबरा जाता है। कामयार स्लोली आता है। आयरा भी यही सोच रही होती है कि पता नहीं ये पागल है, क्या करेगा। बट कामयार क्योंकि थोड़ा ड्रंक भी होता है और उसको समझ भी आ रहा होता है कि खावर कैसा है, वो आयरा को फंसा भी सकता है, और वो क्योंकि फारिया के साथ मिला है तो इन लोग की प्लानिंग भी हो सकती है, तो वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। आई थिंक विच इज़ द बेस्ट पार्ट की वो आयरा पे ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आयरा ने उस पर नहीं किया था, जिसकी वजह से वो अभी तक आयरा से खफा है। फिर कामयार को खावर एक्सप्लेन करता है कि इसमें आयरा की कोई गलती नहीं है, दरअसल मैं ही आया था, और देखो तुम कुछ गलत मत समझना। बट कामयार उसको सिर्फ एक लुक देता है और आयरा को एक लुक देता है, और उन दोनों से कुछ नहीं कहता, और आयरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है तो भी वो कुछ नहीं कहता। बस कामयार उसके थोड़ा नज़दीक आता है। पहले तो उन दोनों को बहुत देर घूरता है। मैं तो देखते हुए सोची थी कि पता नहीं शायद उसको मारेगा, बट वैसा कुछ नहीं करता। वो बस उसके पास आकर सिर्फ एक वर्ड कहता है कि मुझे नींद आ रही है, और दोनों लोग शॉक हो जाते हैं, आयरा भी और खावर भी, कि ये क्या रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे मारेगा नहीं, मतलब इसको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या। बस उसकी कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम जाओ। फिर वो आयरा को पूछता है कि आयरा क्या तुम्हें से और बात करनी है, तो आयरा बोलती नहीं, मुझे इससे और कोई बात नहीं करनी। वो सीधा बोलती नहीं। तो कामयार बहुत ही चिल और रिलैक्स होता है, उसको कोई फर्क जैसे नहीं पड़ रहा है कि खावर उसके रूम में क्या कर रहा है। वो बस उसको बोलता है देखो मुझे नींद आ रही है और मुझे तुमसे बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और वो एकदम वियर्ड सा सड़ा हुआ इरिटेटेड एक्सप्रेशन देता है, और खावर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। बट कामयार की बात बहुत अच्छी थी कि उसने अपनी वाइफ पे ट्रस्ट किया, आयरा पे। और वो आगे एपिसोड में कहता भी है कि आयरा जो तुम लोग प्रूव करने की कोशिश करो कि वो लॉयल नहीं है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता, शी इज़ वेरी लॉयल। सो बैक टू द एपिसोड। यहाँ पे सीन पे ये हो रहा है कि खावर चला जा रहा है, बट वो बहुत कंफ्यूज है कामयाब के ओल्ड रिएक्शन पे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं उसकी वाइफ के रूम में हूँ आधी रात में। वही चीज़ आयरा को भी अफेक्ट करी, वो भी यही सोच रही है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ना। वो उसको देख भी रही होती है पीछे से। फिर वो गुस्से में उसको थोड़ा शायद गुस्सा भी आता है कि इसको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे, और वो सो जाती है। उसके बाद खावर फारिया को कॉल करके बोलता है कि तुमने मुझे जानबूझ के वहाँ भेजा था ना, तुम उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती हो। वो उसको बोलता है प्लीज़ उनको उनकी लाइफ जीने दो, और मैं भी कल अपनी मम्मी के साथ यहाँ से जा रहा हूँ पाकिस्तान से, और प्लीज़ मुझे अपने डर्टी गेम्स में मत फंसाओ, मुझे तो ये सब करना भी नहीं था, अब मुझे आयरा में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, प्लीज़ तुम भी उन्हें इरिटेट करना बंद कर दो। उसके बाद हम देखते हैं आयरा सो रही होती है, पर वो थोड़ी देर के बाद उठती है और देखती है कामयार ज़मीन पे सो रहा होता है। फिर वो उसे काफ़ी प्यार से देखती है और उसके पास चली जाती है और वहाँ पे जाके बैठ जाती है। उसके शोल्डर पे अपना सर रख के वो भी वहीं पे सो जाती है। फिर कामयार भी जाग ही रहा होता है, वो उसको देखता है और वो सो जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंटीमेट सीन बिटवीन देम। आई थिंक प्रोमो देख के हम सभी लोग इसी सीन का इंतज़ार कर रहे थे और वो सीन हो जाता है, बट आई डोंट थिंक इसका इतना कोई इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि कामयार का जो रिएक्शन होता है बहुत कोल्ड होता है, जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। इस सीन में उसका रिएक्शन काफ़ी कोल्ड था आयरा की तरफ, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर। देन सुबह हो जाती है और आयरा अपनी मेट से कार के बारे में पूछती है, तो उसकी मेट कहती है हाँ ये कामयार ने शादी के वक्त ख़रीदा था, पर क्योंकि शादी कॉल्ड ऑफ हो गई थी इसलिए उन्होंने ये कार रखवा दिया, और उन्होंने एकदम धमकी से कहा था कि ये कार मुझे मेरे आंखों के सामने दिखनी भी नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कामयार आर्या को सॉरी कर रहा होता है अपने येस्टरडे बिहेवियर के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ थी, उसे सॉरी करना भी चाहिए। और आर्या उससे सवाल पूछती कि कल खावर आया पर तुमने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, क्या मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में तो कि तुम इतना भी हक समझो कि मुझसे कोई सवाल पूछो। तो ये कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हें शक नहीं करना चाहता जो तुमने मेरे ऊपर किया था, डाउट हमारे बीच एक ट्रस्ट होना चाहिए था जो तुमने तोड़ दिया, बट मैं तुम्हारे पे हमेशा वो ट्रस्ट रखूँगा। तो आर्या को रियलाइज़ होता है और वो थोड़ा रोने लगती है। कामयार की मॉम आयरा को कहती है कामयार में बहुत प्रॉब्लम है, पर वो ठीक करने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी नहीं, वो बल्कि मेरी थी, पर खैर लेकिन तुम इस रिश्ते को एक चांस ज़रूर देना, इसे इतनी जल्दी एंड मत करना। आई होप तुम दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझोगे और बहुत अच्छा रहेगा तुम दोनों के लिए। वो उसको बहुत अच्छी एडवाइस देती हैं। बाहर फारिया आई होती है जो कामयार को कहती कि कामयार तुम्हारे अंदर इतनी गैरत नहीं है कि खावर तुम्हारे रूम में तुम्हारी वाइफ के साथ था फिर भी तुमने उस पर ट्रस्ट किया, मतलब तुमने उसे मारा नहीं, कुछ पूछा नहीं, क्या हो यार कैसे इंसान हो, गैरत नहीं है। पर कामयार वैसे शटअप कॉल दे देता है कि ये इसमें कोई गैरत का लेना देना नहीं है, मुझे आयरा पे ट्रस्ट है, वो तो तुम प्रूव करने की कोशिश कर रही हो ऐसी वो कभी भी नहीं हो सकती, तो सो जस्ट स्टॉप ट्राइंग। उसके बाद हम देखते हैं आयरा के अब्बू
कार में बेहोश हो जाते हैं। फिर काम्यार का कोई बंदा आता है और उन्हें हॉस्पिटल तक लेके जाता है लोगों की मदद से, और वो काम्यार को कॉल करके भी हॉस्पिटल बुला लेता है। काम्यार हॉस्पिटल में उनकी टेक केयर करता है अच्छे से। फिर वो आयरा को कॉल आती है तो फिर वो चली जाती है, और काम्यार और उसके अब्बू के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, तो काम्यार वहाँ से चला जाता है उसके अब्बू के कहने पर। आयरा हॉस्पिटल में पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी बहन और भाई दोनों होते हैं, और उसकी अम्मी अंदर होती हैं। फिर आयरा उन लोग के गले मिलती है, रोती है थोड़ा। देन आयरा अंदर जाने के लिए चली जाती है, बहुत ही घबराई हुई और डरी हुई कि उसके पापा उसे मिलने देंगे या नहीं, बट उसके पापा उसे मिलने से मना कर देते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। सो बताइए, और अंकल पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग को पता हो तो बताइए, और बताइए रिव्यू कैसा था।